प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब पांडव और कौरव दोनों अपनी अपनी शक्ति जुटाने में लगे थे। उसी समय घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक भी अपने बाणों के साथ तैयार हुआ। उसे भगवान शिव और मां कात्यायनी से वरदान प्राप्त था कि उसके 3 बाण पूरे संसार को जीतने में समर्थ हैं। उसका प्रण था कि वह युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। जब वह युद्ध भूमि की ओर चला तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे। बार्बरिक ने सरलता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो सदैव हारे हुए का सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण यह सुनकर चकित हो गए, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि यदि बार्बरिक युद्ध करेगा तो युद्ध का पलड़ा बार बार बदलता रहेगा और अंत में कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाएगा। धर्म की रक्षा हेतु कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांगा। बार्बरिक ने बिना विलंब किए अपना शीश अर्पण कर दिया। कृष्ण उसकी इस अद्भुत भक्ति और वीरता से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे भक्त तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कथा आगे कहती है कि युद्ध के समय श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से उसने संपूर्ण युद्ध देखा। कलयुग आने पर वही शीश धरती के गर्भ में समा गया। सदियों बाद खाटू गांव में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक गौपालक की गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध देने लगी। जब लोगों ने उस स्थान को खोदा तो वहां से दिव्य प्रकाश के साथ बार्बरिक का शीश प्रकट हुआ। उस क्षण गांव में अलौकिक सुगंध फैल गई और आकाश में शंख घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। यही वह क्षण था जब खाटू धाम का रहस्य प्रकट हुआ। गांव वालों ने शीश को बड़े आदर के साथ स्थापित किया और समय के साथ वहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तभी से यह स्थान खाटू श्याम जी धाम कहलाया। यहां आने वाले भक्तों ने शीघ्र ही अनुभव किया कि बाबा श्याम सचमुच हारे हुए का सहारा बनते हैं। अनेक लोक कथाएं इसका प्रमाण हैं। कहते हैं कि एक भक्त भयंकर रोग से ग्रस्त होकर श्याम बाबा से प्रार्थना करता है तो रात में बाबा स्वप्न में आकर उसे आशीर्वाद देते हैं और अगली सुबह उसका रोग समाप्त हो जाता है। कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे निराश होकर बाबा को पुकारते हैं तो अचानक कोई अनजाना सहारा मिल जाता है और उनका संकट टल जाता है। मंदिर निर्माण के समय भी चमत्कार हुए। भारी भरकम मूर्तियां बिना किसी प्रयास के स्वयं अपनी जगह पर स्थापित हो गईं। फाल्गुन मास में जब विशाल मेला लगता है तो लाखों की भीड़ होने पर भी हर भक्त को लगता है कि बाबा ने उसी पर विशेष कृपा की है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि भीड़ में कोई अजनबी व्यक्ति उनकी मदद करता है और फिर अचानक अदृश्य हो जाता है। लोग मानते हैं कि वह स्वयं बाबा श्याम होते हैं, जो अपने भक्तों की सेवा के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि खाटू श्याम जी धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने दुख और निराशा को बाबा के चरणों में रखकर लौटता है और अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और चमत्कारिक सहारा पाता है। बाबा श्याम की यही महिमा है, वे सचमुच हारे का सहारा हैं।